नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान श्रीहरि वामनदेव की असीम कृपा बनी रहे। आज हम जिस एकादशी का वर्णन करने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत या तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान के विराट स्वरूप और उनकी अचिंत्य लीलाओं का प्रत्यक्ष स्मरण है। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसे पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी और परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास में योग निद्रा में स्थित भगवान नारायण करवट बदलते हैं। यही कारण है कि इसे परिवर्तनी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर परमधाम प्राप्त करता है। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के भवन में पधारे, तब धर्मराज ने फोल्डेड हैंड्स विनम्र होकर प्रश्न किया, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसका नाम है वामन एकादशी। इसे पार्श्व या परिवर्तनी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। ये जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर मुक्तिदायिनी है। इस दिन विशेषकर भगवान वामन देव की पूजा करनी चाहिए। जो वामन देव की आराधना करता है वह स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। त्रेतायुग में एक महान असुर राज हुए बलि महाराज। वे प्रहलाद महाराज के वंशज थे। उनका जन्म असुर कुल में हुआ, परंतु वे भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ब्राह्मणों और गौ माता का सदैव सम्मान किया। अपनी भक्ति और दानशीलता से उन्होंने असीम यज्ञ किए और अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त की। एक बार उन्होंने इंद्रादि देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर अपने गुरु बृहस्पति की अगुवाई में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे विश्वपालक, हम आपकी शरण में आए हैं। बलि असुर ने हमें स्वर्ग से वंचित कर दिया है। हमें केवल आप ही इस विपत्ति से मुक्त कर सकते हैं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया। एक दिन जब बलि महाराज महान अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब वहां एक अद्भुत तेजस्वी बाल ब्राह्मण प्रकट हुए। वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान वामनदेव थे। उनकी कांति असंख्य सूर्य के समान चमक रही थी। उनकी ललाट पर तिलक, हाथ में दंड और कमंडल, शरीर पर पवित्र यज्ञोपवीत, चरणों में रत्नजटित खड़ाऊं, उन्हें देखकर सभी मुग्ध हो गए। वामन देव ने कहा, हे बलि महाराज, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ। बलि महाराज आश्चर्यचकित हुए, हे बालक, 3 पग भूमि ही क्यों? मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी दे सकता हूँ, सोने के रथ, रत्नमणि, अपार धान्य दे सकता हूँ। लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि महाराज ने संकल्प कर दिया। ज्यों ही वामन देव ने आशीर्वाद स्वीकारा, उसी क्षण उनका आकार विराट होने लगा। एक पग से उन्होंने संपूर्ण स्वर्गलोक नाप लिया, दूसरे पग से संपूर्ण पृथ्वी और पाताल को आच्छादित कर लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। सभी देव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश घोष से भर उठा। भगवान ने बलि से कहा, हे राजा, मैंने 2 पग में समस्त लोक नाप लिए हैं। अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि महाराज विनम्र होकर बोले, प्रभो, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा जीवन सब आपका है। कृपा कर आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। ये सुनकर स्वयं भगवान भी करुणा से भर उठे। उन्होंने बलि महाराज के मस्तक पर अपना पग रख दिया और उन्हें सुतल लोक में भेज दिया। लेकिन साथ ही वरदान दिया, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे द्वार पर निवास करूंगा। तुम सदा मेरे साथ रहोगे और भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसी दिन बलि महाराज ने भगवान वामन देव की मूर्ति स्थापित की और उनकी अनन्य सेवा आरंभ की। इसलिए ये दिन वामन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगले दिन द्वादशी को भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस आता है,
जिसे वामन द्वादशी कहते हैं। व्रत का महत्व और फलश्रुति। शास्त्रों में कहा गया है, स्नान दान जपो होमः स्वाध्यायो देव पूजनम चातुर्मास्ये यत् क्रियते सर्वम अक्षयम भवेत्। अर्थात चातुर्मास में किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन सब अक्षय हो जाते हैं। इसलिए इस समय की गई व्रत साधना विशेष फलदायी होती है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर कथा कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। फलस्वरूप मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि के धाम को प्राप्त करता है। परिवर्तनी एकादशी केवल व्रत नहीं, ये हमें सिखाती है कि भगवान को समर्पण ही सच्चा साधन है। बलि महाराज ने अपना सब कुछ त्याग कर भगवान को अर्पित कर दिया और स्वयं भगवान को प्राप्त किया। आज हम भी यदि श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करें तो निश्चित ही भगवान वामनदेव हमें शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे और मोक्ष के मार्ग का द्वार खोल देंगे। हरे कृष्ण। जय श्री वामनदेव। जय श्री हरि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।